ये आज मैंने गोल्ड में ट्रेड लिया गाइस। मैं एक परफेक्ट ट्रेडर नहीं हूँ, कभी प्रॉफिट तो कभी लॉस भी। पर इस वीक को जो मैंने ट्रेड लिए हैं वो आपको ज़रूर कुछ सिखा के जाएंगे। तो चलो गाइस, पहले वीडियो शुरू करते हैं। तो ये देखो, मैंने ये ट्रेड लिया है 6 अप्रैल को। 6 अप्रैल को मैंने ये ट्रेड लिया है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने लिया है, तो मैं आपको लॉजिक भी दिखा देता हूँ आज का लॉजिक मैंने कैसे लिया है। ट्रेंड लाइन पहले मार्क की, बहुत अच्छी वाली। वैसे मैंने ट्रेंड लाइन मार्क करने के बाद ये 1, 2 एंड 3 तीन टाइम पे तो इसने रिवर्सल लिया है, मतलब टच होके ब्रेकआउट रिटेस्ट कर रहा है मार्केट वैसे। तो ये रिटेस्ट करने के बाद मैंने ये देखो, यहीं पे ये डाउन आया और यहीं पे मतलब 3 बार तो इसने रिवर्सल ले लिया है, 1, 2 और 3। ये भी रिवर्सल ही बोलेंगे क्योंकि यहीं पे आके चला गया, बायर आ गए उस हिसाब से। तो अभी ये चौथा रिवर्सल है। तो अभी मैंने ये मार्क किया कि यहीं से मतलब रिवर्सल हो जाता है तो यहीं पे मैं ट्रेड ले लूँगा। तो मैंने कैसे ट्रेड लिया वो भी मैं दिखा दूँ आपको कि मैंने पहले ट्रेंड लाइन मार्क की, मतलब ये मार्केट आपको दिख ही रहा है कि ये अप ट्रेंड में है। तो अप ट्रेंड में जाने के लिए इसने एक और दूसरी बार और ये तीसरी बार इसने रिवर्सल लिया। वैसे हमको ट्रेड तीसरे रिवर्सल पे ले लेना चाहिए क्योंकि ये तीसरा रिवर्सल या चौथा रिवर्सल बहुत अच्छा होता है। तो मैंने तीसरे रिवर्सल पे मैं लेने वाला था, पर ये कैंडल बहुत अच्छी नहीं बनी। उस हिसाब से मैंने ये मतलब यहीं पे टच होके ऐसे गिरता ऐसा बड़ा होता तो मैं यहाँ पे ट्रेड ले लेता, पर मैंने यहीं पे ट्रेड लिया नहीं और मैंने यहीं पे ट्रेड ले लिया है। आप देखो, मैंने चौथे रिवर्सल पे अच्छे कैंडल बनने के बाद मैंने दूसरी कंफर्मेशन कैंडल बनने के बाद मैंने ये ट्रेड लिया है। और ये ट्रेड है 1:3 का, वो भी 3.5, 1:3.5 का ये रिस्क रेशियो है। और इसमें मेरे को $60 का मतलब मुझे प्रॉफिट हो गया है बहुत अच्छा। मैं थोड़ी बड़े टाइम पे जाते हैं, 1 आवर पे, 1 आवर पे जाते पहले। तो ये देखो आया, हम पहले हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर देते हैं क्योंकि मेरे को पहले वाला रिवर्सल दिखा था उस हिसाब से ही मैंने ये मार्क किया। ये देखो, ये बहुत अच्छा पहले वाला रिवर्सल है, मतलब बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है, आप देख लो। और ये पे ये भी देखो, ये मतलब डब्ल्यू पैटर्न है तो यहीं पे भी इसने रिवर्सल बहुत अच्छा लिया है। तो यहीं से मैंने मतलब वो देख के मैंने यहीं से बाय ट्रेड मैंने प्लान किया। और मैंने को दिखा दूँ, आपने यहाँ पे देखा कि मैंने बहुत अच्छा रिवर्सल देख के मतलब आपने ये भी देखा वैसे यहाँ तक था। तो यहाँ तक मैंने बहुत अच्छा रिवर्सल को देख के मैंने यहाँ पे बाय ट्रेड प्लान किया और यहाँ पे मैंने बाय ट्रेड प्लान किया और मेरा यहीं पे लॉस हो चुका है। तो इसमें मेरे को $23 का मुझे लॉस हो चुका है, कुछ ज़्यादा लॉस नहीं हुआ वैसे, मतलब प्रॉफिट में हूँ मैं आज को। तो भी आपको सीखने को मिला कि ट्रेड तो ले लिया पर पहला वाला ट्रेड आपने देखा कि बहुत अच्छा लिक्विड यहाँ तक हम खींचे तो मतलब 1:15 कुछ देखो। मैं तो वैसे यहाँ तक आने के बाद मैं ब्रेक इवन पे ही ला देता, तो हमारा कुछ ज़्यादा ही मतलब 1:15 का मेरा हमारा रेशियो हो जाता और हमारा प्रॉफिट मतलब हज़ारों में होता। पर तो भी हमने ट्रेड नहीं लिया, हमने लॉजिक को अच्छे से रीड करके हमने ये ट्रेड लिया है। तो हमने 1:2 का ही ट्रेड लिया। और हम अभी दूसरा ट्रेड देखते हैं 7 अप्रैल का। तो चलिए देखो, तो चलिए गाइस, ये आप देखो मैंने 7 अप्रैल का मैंने ये चार्ट खोल दिया है, कल का 6 अप्रैल वाला भी दिख रहा है साइड में। तो आप ये देखो, मैंने पहले वाला मैंने वैसे रिवर्सल देखा कि आप देखो कि पहला वाला ये रिवर्सल था 6 अप्रैल वाला, तो उसके बाद ये भी रिवर्सल बना है, ये भी रेजिस्टेंस जोन बना है। तो अभी आप मतलब यहाँ से देख लो कि ये मार्किंग सेट हो रहा है, तो यही से ये रिवर्स होना चाहिए वैसे मार्केट। तो हमने देखा कि यहाँ पे बहुत बड़ी कैंडल बनी है वैसे। तो बहुत बड़ी कैंडल बनने के बाद कोई कुछ ज़्यादा बड़ा भी लॉजिक नहीं है इसमें, बहुत सिंपल लॉजिक है कि मैंने रेजिस्टेंस को देख के मैंने ये ट्रेड लिया है। आप देखो तो मैंने बहुत अच्छा वैसे लॉजिक निकाला। तो भी आप देखो कि यहीं पे मैं हॉरिजॉन्टल लाइन भी दूसरी भी मार्क करता हूँ, तो यहीं पे भी मेरे को सपोर्ट मिल रहा है, आप देखो।
तो ये पे 1 2 3 भी, वो भी 7 अप्रैल को भी मेरे को 3 से 4 सपोर्ट मिले यहाँ पे। और फिर इसने ये मतलब हम छोटा ही सपोर्ट समझेंगे, तो यहीं से भी इसने अब ट्रेंड ले लिया है, यहीं से बहुत अच्छी लिक्विडिटी ले लिया है। तो ये पे भी मैं ट्रेड ले सकता था, पर मैंने लॉजिक मतलब डिसिप्लिन में रह के मैंने एक ही ट्रेड लेता हूँ दिन के, मतलब एक लॉस में हो जाए या दो, 1 से 2 ही ट्रेड ले, ज़्यादा से ज़्यादा 3 ट्रेड लेता हूँ। तो तो गाइस ये देखो, मैंने यही से मैंने वैसे ट्रेड लिया था। तो आप देखो मैंने 1:2 का ही ट्रेड लिया है। मतलब मैंने बहुत अच्छा मैंने स्टॉप लॉस रखा है, मतलब रजिस्टेंस को मतलब जहाँ से मार्केट रिवर्स किया उससे थोड़ा ऊपर रखने का वैसे। तो मैंने थोड़ा सा ऊपर ही रखा है मैंने स्टॉप लॉस। और ये मैंने 1:2 का मैंने रिस्क रेशियो बनाया है। और यही से मार्केट मतलब मैंने 0.05 लॉट लिया था, और मैंने बहुत अच्छा सेल मारा, वो भी लिक्विडिटी को देख के। मतलब ये देखो बहुत अच्छी, मतलब यही से ये रेड कैंडल ही बनती बनती आ रही है, तो यही से मैंने सेल ट्रेड प्लान कर दिया और यही से मैंने ट्रेड ले लिया। तो कुछ ज़्यादा बड़ा लॉजिक नहीं है, बहुत सिंपल लॉजिक है। और ये इतने सिंपल लॉजिक में मैंने बहुत अच्छा वैसे मैंने टारगेट हिट किया। मेरा $72 का मुझे प्रॉफिट हो चुका है वो। तो चलिए अभी हम 8 अप्रैल को आते हैं। तो गाइज आप ये देखो, मैं आ गया हूँ 8 अप्रैल को। और मतलब आपने देखा कि 7 अप्रैल से मार्केट पूरा बुलिश हो गया है, और रातों रात इसने इतना बड़ा मतलब इतना बड़ा चेंजेस ला दिया है, मतलब इतना बड़ा प्राइस इतना बड़ा बढ़ गया है वैसे आप देखो तो। रात से 7 अप्रैल से तो मैंने ऑर्डर ब्लॉक बनाया, वैसे आपको दिखा दूँ तो ऑर्डर ब्लॉक नहीं मार्क करते अभी, मैं आपको हॉरिजॉन्टल लाइन को दिखा देता हूँ कि ये रही हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, सही है। मतलब यही तक ही गिन सकते हैं, कुछ ज़्यादा अपने वीक नहीं गिनते। तो यही हमारी रजिस्टेंस जोन है। आपको दिखा दूँ कि ये बहुत अच्छा वैसे हमारा रजिस्टेंस जोन है। तो यही से मार्केट ने मतलब एम पैटर्न बनाया है, ये देखो ये आपको दिख ही रहा है। ये 1 2 3 4 वैसे हम दिखा दिया आपको, ये एम पैटर्न बन गया है मार्केट का। और मैं दोपहर को बैठा था मार्केट को एनालिसिस करने और ट्रेड लेने। तो मैंने यहाँ पे मतलब शॉर्ट ट्रेड मतलब सेल ट्रेड लिया है। तो आपको दिखा दूँ, मैंने लिया है 4120 को, और मैंने टारगेट रखा है 4800 का। सेल रखा है मैंने 4828 का। तो मैंने 1:3 का मैंने ये ट्रेड लिया है। मैंने ट्रेड में मेरे को सेटअप पे कुछ ज़्यादा देर ही बैठना पड़ा, क्योंकि ये लिक्विडिटी को देख के लिया और उसके बाद ये कंसोलिडेट कर रहा है यहीं पे मार्केट। तो मेरे को कुछ ज़्यादा टाइम मतलब 1 या 1.5 घंटे के लिए मेरे को सेटअप पे बैठना पड़ा। तो कोई बात नहीं, हमारा टारगेट बहुत अच्छा वैसे टारगेट हिट हो चुका है। और मैंने ये एक एक ही ट्रेड ले रहा हूँ मैं पर डे के। मतलब आपको भी ये सही मतलब हमको डिसिप्लिन में रहना चाहिए कि दिन के हमको कितने ट्रेड लेना है वो भी, और हमारा कितना बड़ा अकाउंट है और कितना रिस्क हम ले सकते हैं, तो वो भी हमको देख के ही हमको ट्रेड लेना है। मतलब कुछ ज़्यादा लॉट लेके भी नहीं करना। मेरा मतलब $3000 का अकाउंट है, तो हमने कुछ ज़्यादा नहीं, मैं $100 से $200 का ही लॉस हो उतना ही मैं मतलब रखता हूँ रिस्क। तो भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैंने बोला ये आपको कि मैं $100 से $200 तक का मैं स्टॉप लॉस रखता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। मतलब ये चलते हैं 9 अप्रैल के ट्रेड पे। आप देखो कि मैंने अभी 9 अप्रैल में मैंने सिंपल स्टिक से मतलब सिंपल समझो कि मैंने पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने पहले मार्क किया हुआ है। मतलब बहुत अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने मार्क देख के मार्क किया हुआ है। और यहीं पे मतलब 8 अप्रैल से शाम से मार्केट ये कंसोलिडेशन मतलब साइडवेज है मार्केट। और यही से साइडवेज से जैसे ही ब्रेकआउट लेता है, मैं यहाँ से मैं यहीं पे लॉन्ग ट्रेड लेता हूँ। मैं यहीं पे बड़ी कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस रखता हूँ, क्योंकि कैंडल बहुत बड़ी है। तो उस हिसाब से मैं स्टॉप लॉस बहुत बड़ा नहीं रख पाया, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता था स्टॉप लॉस। 1:4 का रिस्क रेशियो रखा है। तो मैंने देखा कि आपको दिखा दूँ, ये देखो मैंने यहाँ पे रखा है। तो ये देखो मैंने यहाँ तक टारगेट रखा है। टारगेट दिखाने के लिए मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है कि आप देखो कि यहीं से आप मतलब ये देखो यहीं से मार्केट ने रिवर्सल किया है, ये भी देखो यहीं से मार्केट सपोर्ट जोन है। तो यहीं से इसने बहुत अच्छी लिक्विडिटी लेके
बेरिश कैंडल बनाई है इतनी बड़ी, मतलब बेरिश पे गया है ये ऐसे मार्केट। तो उस हिसाब से मैंने यहाँ तक मैंने ये डिलीट मार देता हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ तक मैंने स्टॉप मतलब टारगेट रखा है मैंने यही तक, क्योंकि यही से बेरिश कैंडल चारों चालू हो रही है, बेरिश ट्रेंड। तो यही तक मैंने बहुत अच्छा देख के मैंने क्या किया कि यही बीच बीच में मार्केट आने के बाद मैंने देखते देखते मैंने ये ब्रेक स्टॉप लॉस है वो मैंने ब्रेक इवन पे ला दिया। और ब्रेक इवन पे लाने के बाद मैंने यहीं से रिवर्सल मार्केट होने के बाद मेरा यहीं पे ब्रेक इवन हिट हो गया, ना लिया कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मेरे को ये सीखने को मिला कि मेरे को स्टॉप लॉस तभी ब्रेक इवन पे लाना चाहिए कि लिक्विडिटी ज़्यादा हो मार्केट में, तभी इसको ब्रेक इवन पे लाना चाहिए स्टॉप लॉस। क्योंकि लिक्विडिटी ज़्यादा होती है उस हिसाब से हमारा मतलब कैंडल कहीं पे भी कैंडल बन सकती है, मतलब न्यूज़ के हिसाब से, न्यूज़ में न्यूज़ ट्रेड करते हो तो उसी हिसाब से हमको स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे लाना पड़ता है। पर यहाँ पे कोई ज़्यादा लिक्विडिटी नहीं थी वैसे आप देखो तो, ये पे लिक्विडिटी बढ़ी थी पर वहाँ पे तो हमारा कोई काम नहीं था, क्योंकि अप ट्रेंड में ही हमारी जा रही थी लिक्विडिटी, मतलब कैंडल। तो हमारा कोई काम नहीं था उसमें। चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय।